हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू द लाइन कंसेप्ट। और कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे स्टूडेंट्स। पिछले वाले लेक्चर में मैं आपसे मिला था और मैंने आपसे बात करी थी उस लेक्चर में अप्रोक्सीमेशन के पार्ट 1 के बारे में, जहां पर हमने समझा था कि अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या है, हम इसके क्वेश्चन क्यों करते हैं। अप्रोक्स वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग अप्रोक्सीमेशन का यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन आपके सामने करके दिखाए कि अगर कोई मेरे पास में नंबर है जिसका स्क्वायर इजीली निकल जाता है, जैसा कि हमने वहाँ पर लिया आपके सामने, मैं बता रहा हूँ आपको कि रूट 25 का रूट इजीली निकल जाता है। पिछले वाले लेक्चर में हमने जो सीखा था, हम कुछ सेकंड्स का एक रिव्यू करेंगे वहाँ पर कि 25 का रूट तो इजीली निकल जाएगा, लेकिन अगर 26 का आ गया रूट भैया तो वहाँ पर 5 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा यहाँ पर। तो वो कैसे हम लोग डिफरेंशिएशन की हेल्प से कर सकते हैं, वो हमने वहाँ पर सीखा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आज के लिए मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए, होमवर्क के लिए। तो उन क्वेश्चंस को पहले मैं डिस्कस करूंगा, 1-2 क्वेश्चन आपको उसी टाइप के आज और बताने वाला हूं। कोई नया टॉपिक आज मैं नहीं छेड़ने वाला हूं। जो क्वेश्चंस पिछले वाले लेक्चर में करवाए थे उसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस आज हम स्टूडेंट्स लेने वाले हैं इस वाले लेक्चर में। तो बने रहिए स्टूडेंट्स मेरे साथ में। चलिए बात करते हैं आगे की। तो चलिए फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एवरीवन, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने लेने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन जो पिछले वाले लेक्चर में किया था वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ट्विस्ट है और वो आपको समझना पड़ेगा। देखिए मेरे साथ साथ स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट लेने जा रहा हूं, जहां मेरे पास में है 15 पावर 1/4। सबसे पहला जो मेरा स्टेप होता है उसको मैं क्या करता हूं, यहां पर लिखता हूं सॉल्यूशन, और मैं मान लेता हूं y इज इक्वल टू, लेट y इज इक्वल टू एक फंक्शन जिसकी पावर है 1/4। ठीक है, यहाँ x की जगह पर मुझे एक ऐसा नंबर लेना है जिसका 1/4 इजीली निकल जाए। ठीक है, तो बताइए कौन सा नंबर ले सकता हूं, और वो इस क्वेश्चन में जो नंबर दिया हुआ है इसके आसपास होना चाहिए। यस एवरीवन, x इज इक्वल टू 16 अगर मैं लेता हूं तो यस उसका 1/4 इजीली निकल जाएगा। देखिए यहां पुट करके मैं y का वैल्यू निकाल रहा हूं। y इज इक्वल टू, यहां मैंने 16 की पावर 1/4 लिखा, और सॉल्व कैसे करते हैं, 2 पावर 4 की पावर 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, देन y इज इक्वल टू आएगा 2। ठीक है एवरीवन, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास में आ गई और ये वाली वैल्यू हमारे पास में आ गई। ठीक है एवरीवन, उसके बाद में हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं। क्या फंक्शन बनाते हैं, y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू रूट में x प्लस डेल्टा x। ठीक है एवरीवन, आप हमेशा यही फंक्शन लीजिए। आप तो फिक्स कर लो अपने दिमाग में कि मुझे हमेशा यही फंक्शन लेना है। पिछले वाले लेक्चर में, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो नंबर मुझे दिया हुआ है जिसका वैल्यू मुझे फाइंड करना है, वो अगर किसी नंबर से बड़ा है तो उसको सॉल्व करने पर भी जो नंबर आएगा वो बड़ा आएगा। ये बात मैंने आपके सामने डिस्कस करी थी। इसलिए हम लोग ये फंक्शन बनाते हैं कि x में कुछ ऐड हुआ तो आंसर भी उसका ऐड में ही आया। ये हम लोग फंक्शन वहां पर बनाते थे। ठीक है भैया, अब यहां पर रूट नहीं लेके क्या लेंगे, 1/4 लेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप यहां पर फंक्शन को क्रिएट करेंगे स्टूडेंट्स। और दूसरी बात ये कि आपके दिमाग में ये चीज आ सकती है कि सर वहां पर हमने, आपका यहां पर 15 है, वहां पर हमने लिया था जस्ट जैसे बड़ा आ रहा था मेरे पास में, जैसे सर मेरे पास में 25 का रूट तो इजीली निकल जाता है 5, लेकिन मुझसे वहां पर पूछा गया 26 का रूट जो कि एक बड़ा है 25 से, तो आपने वहां पर प्लस किया था। लेकिन यहां पर तो सर छोटा है ना 15 16 से, तो यहां पर आप प्लस क्यों कर रहे हो, यहां पर आपको माइनस करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि वो भी एक मेथड होता है करने का, लेकिन आप इसी मेथड से करिए, सेम मेथड अप्लाई करिए, इससे भी आपको आंसर आ जाएगा, यकीन मानिए। देखिए किस तरह से। ठीक है, तो यहां देखिए एवरीवन, अगर मेरी बात पल्ले पड़ रही है अच्छी बात है, नहीं पल्ले पड़ रही है पड़ जाएगी जब आप खूब सारे क्वेश्चन इस पे कर लोगे। ठीक है, देखिए सामने, तो y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स पावर 1/4, ये हमने फंक्शन ले लिया जिसमें से 2 वैल्यूज हमें पता लग गई है। तीसरी वैल्यू हम कैसे पता करते हैं, हम इस चीज को कंपेयर करते हैं बाय क्वेश्चन। तो नाउ x प्लस डेल्टा x को मैं कंपेयर करूंगा बाय 15। समझ गए बात को, x का वैल्यू क्या है 16 है, प्लस डेल्टा x एज इट इज 15,
डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 15 माइनस 16। तो मेरे पास में डेल्टा एक्स क्या आएगा, -1 आएगा। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, जब भी मेरे पास में नंबर छोटा होगा ना, नंबर छोटा होगा तो डेल्टा हमेशा नेगेटिव आएगा। समझ रहे हैं बात को? ठीक है भैया, तो डेल्टा का वैल्यू हमें मिल गया। सेम उसी तरीके से काम करना है जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में सिखाया था। उसके बाद में हमारे पास में फंक्शन है नाउ y इज इक्वल टू एक्स पावर 1/4 और यहाँ पर हम इसका dy/dx कर देंगे। dy/dx 1/4 एक्स पावर 1/4 -1। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 1/4 एक्स पावर माइनस का 3/4। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 1/4 एक्स पावर 3/4। इस तरह से मेरे पास में dy/dx आ जाएगा। और dy/dx के अंदर मैं x का जो वैल्यू है वो 16 पुट कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1/4 16 पावर 3/4। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 1/4 16 को लिखा 2/4 और बाहर लिख दिया 3/4। देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया। एट लास्ट मेरे पास में dy/dx एट x इक्वल टू 16 का वैल्यू मेरे पास आ गया 1/4 मल्टीप्लाई बाय, देखिए 4 से 4 कैंसिल हुआ और 2 2 जा 4 4 2 जा 8, दिस इज 8, तो ये आ गया 1/32। ठीक है एवरीवन। और इसके बाद में वी नो दैट हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं सर कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है dy/dx के। तो यहाँ से मैं डेल्टा y का वैल्यू निकाल लूंगा। dy/dx का वैल्यू है मेरे पास में 1/32। यस, दिस इज 1/32 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा x को आप इधर लेकर जाओ और देखो डेल्टा x का वैल्यू क्या है। डेल्टा x इज इक्वल टू -1, तो यहाँ आप पुट कर दीजिए -1, तो आ जाएगा -1/32। तो एवरीवन हमारे पास में चारों वैल्यूज आ चुकी है, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू एंड दिस इज द फोर्थ वैल्यू। ठीक है, पुट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। पुट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। समझिए ध्यान से, ये रहा इक्वेशन नंबर 1, y प्लस डेल्टा y। तो y क्या है सर, y है मेरे पास में 2 प्लस डेल्टा y है मेरे पास में माइनस का 1/32 इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x की पावर 1/4। x क्या है, 16 है, प्लस लगाइए और डेल्टा x का वैल्यू क्या है सर, -1 है। ठीक है, -1 है। थोड़ा सा इसको हम लोग सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर, तो आ जाएगा यहाँ पर 64 - 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर स्टूडेंट्स आ जाएगा 15 पावर 1/4। एग्जैक्टली क्वेश्चन ही आना चाहिए यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं तो 63 डिवाइडेड बाय 32 15 पावर 1/4। इसको हम लोग अब कैलकुलेशन करके इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं। 32 मल्टीप्लाई बाय 1 टाइम्स जाएगा 1.96 एंड 8 स्टूडेंट्स, समझ में आया? तो इस तरह से हम वैल्यू निकाल लेंगे। दिस इज इक्वल टू 15 पावर 1/4। समझ में आया एवरीवन? तो इस तरह से आपको काम करना है। ये डेल्टा आपका कब आएगा माइनस में, जब आपकी जो वैल्यू होगी ना वो एग्जैक्ट नंबर से छोटी होगी। और पिछले वाले लेक्चर में हमने क्या काम किया था, जो हमारी वैल्यू थी यहाँ पर हमें दी हुई थी, ये थोड़ी सी बड़ी थी एग्जैक्ट नंबर से जो हमें यहाँ पर x का वैल्यू मिलता है। जब ये छोटा आएगा तो आपका डेल्टा क्या आएगा, माइनस में आएगा। इस चीज़ को कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, इस चीज़ को कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप तो बस वो सेम मेथड अप्लाई करते जाओ जो मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में सिखाया था और आज हमने किया है। आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, कहीं प्लस माइनस के चक्करों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। कई जगह पर आप देखेंगे तो आपको अलग अलग तरीके से, दोनों तरीकों से सिखाया गया है कि इस तरीके में आप ये वाला लगाइए, इस तरीके में आप ये वाला लगाइए। लेकिन मेरा मानना है एक ही मेथड से आपके क्वेश्चन दोनों हो जाएंगे, तो क्यों फालतू में दोनों तरफ माथापच्ची करें हम। ठीक है, समझ गए? तो सेम मेथड अप्लाई हम यहाँ पर करेंगे। चलिए इसी तरह से मैं आपको करके दिखाता हूँ आज का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेने वाले हैं। तो एवरीवन देखिए, हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन ये वाला है। बच्चों को आ गया होगा, देखिए नहीं आया है तो किस तरह से इसको करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहला हमारा काम क्या है, y इज इक्वल टू सोल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले तो y इज इक्वल टू एक्स पावर 1/3 का आप एक फंक्शन अज्यूम करेंगे और उसके बाद में x एक ऐसा नंबर लेंगे जो इसके पास में हो, क्वेश्चन के पास में हो और उसका पूरा 1/3 पार्ट निकल जाए।
तो ऐसा एक नंबर मेरे पास में है 0.008 जिसका 1/3 पार्ट निकल जाता है स्टूडेंट्स। अगर मैं x इक्वल टू 0.008 लूँ तो इसका 1/3 पार्ट इजीली निकल जाएगा स्टूडेंट्स। दिस इज कॉल्ड 0.2। समझे आप? 0.2 को आप 1/3 करेंगे, आई मीन क्यूब करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए अब तो x इज इक्वल टू लूँगा मैं 0.008। समझे? जैसे ही आप 0.008 यहाँ पुट करेंगे तो आपको y इज इक्वल टू मिल जाएगा 0.008 पावर 1/3, दैट इज इक्वल टू मिलेगा 0.2। तो यहाँ से हमें स्टूडेंट्स 2 वैल्यूज़ गेट हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं, उसके बाद में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम एक फंक्शन बनाते हैं। अब फंक्शन कैसा बनाते हैं देखिए, y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/3। ये काम भी आपसे हो गया। उसके बाद में क्या करते हैं, इस चीज़ से कंपेयर करते हैं इक्वेशन को। तो x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू इक्वेशन क्या है 0.009। ठीक है, यहाँ से हम लोग x का वैल्यू रखते हैं 0.008 प्लस ऑफ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0.009। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0.009 माइनस 0.008 सॉल्व करते हैं 0.001 आ जाता है। दिस इज कॉल्ड डेल्टा एक्स। तो हमें यहाँ पर थर्ड वैल्यू भी मिल गया, नो प्रॉब्लम, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। फोर्थ वैल्यू जो मिलेगा वो आपको डिफरेंशिएशन से मिलेगा। नाउ y इज इक्वल टू एक्स पावर 1/3। चलिए इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। दिस इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/3 x पावर 2/3। डायरेक्टली कर दिया मैंने। ठीक है, और अगर मैं dy बाई डी एक्स निकालना चाहूँ स्टूडेंट्स एट x इक्वल टू कितने पे भैया, 0.008 पर, तो इजीली निकाल सकते हैं 3.008 की पावर 2/3। समझ में आया? यहाँ देख लीजिए इसके बाद में, dy बाई डी एक्स, दिस इज dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 0.008 इज इक्वल टू, यहाँ पर है देखिए 0.008 को मैं लिख सकता हूँ 0.2 की पावर 3। ठीक है, 1/3 एंड 0.2 पावर 3 ऐसे मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पर एक बार सही से लिखेंगे इसको 0.2 पावर 3 और इसका होल पावर मुझे दिया हुआ है 2/3। तो एवरीवन 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, क्या बचा सिर्फ 0.2 की पावर 2। देखिए ध्यान से 1/3 मल्टीप्लाई बाय 0.2 का पावर 2। 0.2 का पावर 2 होता है 0.04, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 0.04। और सॉल्व कर लेंगे तो थोड़ा सा हमें आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन 0.12। ये हमारे पास में dy बाई डी एक्स का वैल्यू आएगा। उसके बाद में आप लिखेंगे वी नो दैट, हम क्या जानते हैं सर कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स होता है। ये बात तो आप जानते हैं। तो ये जो dy बाई डी एक्स निकला है उसको यहाँ रखेंगे उठाकर, और डेल्टा y इज इक्वल टू 1/0.12 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा x यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए डेल्टा x का वैल्यू क्या है 0.001। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना सीखिए मेरे साथ। यहाँ से पॉइंट हटाया, नीचे की तरफ 1000 लगाया, यहाँ से पॉइंट हटाया, ऊपर की तरफ 100 लगाया, कि 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया 1/120। ठीक है, तो दिस इज आर डेल्टा वाइज वैल्यू, 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 4 वैल्यू। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? 4 वैल्यू, दिस इज द y वैल्यू एंड दिस इज माय x वैल्यू। ओके, तो मेरे पास 4 वैल्यूज आ चुकी है और मैंने एक फंक्शन यहाँ पर बनाया था, इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया हमेशा की तरह, और पुट इन इक्वेशन नंबर 1 ऑल वैल्यूज, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए भैया लिख लीजिए, ध्यान से देखिएगा मेरे साथ साथ। y प्लस डेल्टा वाई, y का वैल्यू क्या है? y का वैल्यू है 0.2 प्लस डेल्टा y का वैल्यू क्या है? कहाँ निकाला था? ये भी निकाला था। तो 1/120 इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x। देखिए x क्या है 0.008 प्लस करिए डेल्टा x का वैल्यू क्या है सर? डेल्टा x 0.001 की पावर 1/3। समझ गए बात को? यहाँ पर आएगा 0.009 की पावर 1/3। ठीक है सर। उसके बाद में यहाँ मैंने एलसीएम लिया है स्टूडेंट्स, दिस इज 120
और यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया तो आएगा यहाँ पर 240, यहाँ पॉइंट लग जाएगा तो ऑल ओवर मेरे पास में 24 आएगा प्लस 1। समझ में आया। यहाँ ऊपर आया मेरे पास में 25 डिवाइडेड बाय 120 इज इक्वल टू 0.009 पावर 1/3। अब इसको सॉल्व करने का इजी तरीका बताता हूँ। जब हमारे पास में नीचे की तरफ 0 होता है तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं 100 या फिर 10 के टुकड़ों में तोड़ लेता हूँ। किस तरह से, 25 डिवाइडेड बाय, पहले तो आप इसको अगर कट करना चाहें 5 से तो वैसे भी कट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, या फिर आप इसको 12 मल्टीप्लाई बाय 10 ऐसे भी लिख सकते हैं। 0.009 डिवाइडेड बाय 1/3। समझ में आया आपके। चलिए इसके बाद में आप 12 से इसको कट कर दीजिए, क्या आएगा, 2 लगाया, पॉइंट लगाया, 1 बचा हमारे पास में, 0 लगाया, यहाँ लगाया 0 एक और, एंड 8 आएगा स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय 10 दैट इज इक्वल टू 0.009। अब देखिए यहाँ देखिए इस छोटे से डब्बे में कि 2.08/10 आ गया। तो जो मेरे पास आंसर आया है उसका एक पॉइंट और इधर खिसका दो, आप इधर और शिफ्ट कर दो क्योंकि नीचे की तरफ 10 है। तो एट लास्ट मैं कह सकता हूँ 0.208 इज इक्वल टू 0.009 पावर 1/3। आप इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो ये हमारा स्टूडेंट्स आंसर होगा। और चलिए अब हम देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यस एवरीवन, हमारे पास में ये वाला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसको किस तरह से फाइंड करेंगे अब देखते रहिए मेरे साथ साथ। आपके दिमाग में तो आ रही होगी कि सर ये 37 जैसा नज़र आ रहा है, लेकिन पॉइंट के बाद नंबर को 37 बोलते हैं, ये बात आपको पता होगी। दूसरी बात ये कि इसके आसपास ऐसा नंबर देखो आप जिसका इजीली रूट निकल जाता है। तो 36 एक ऐसा नंबर है जिसका इजीली मैं रूट निकाल सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट है ना ये कई बच्चों को परेशान कर सकता है। तो देखिए मेरे साथ साथ फिर करते हैं इस क्वेश्चन को स्टूडेंट। सबसे पहले y इज इक्वल टू मेरे को मानना है x पावर 1/2 मान लीजिए या फिर रूट मान लीजिए, ठीक है भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए इसके बाद में हम कर देते हैं x का एक ऐसा नंबर लेना है जिसका इजीली आपका क्या निकल जाए, रूट निकल जाए। तो 0.0036 या फिर 36 बोलिए आप मेरे साथ साथ, 0.0036 बोलने का थोड़ा सा फर्क है यहाँ पर। जैसे ही इसको मैं यहाँ रखता हूँ तो y इज इक्वल टू 0.0036 का रूट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0.6, सॉरी 0.6 नहीं 0.06। ओके, तो ये मेरे पास में आ गया y का वैल्यू। x का वैल्यू मेरे पास में ये रहा। दो वैल्यूज तो भैया मैंने बिना किसी परेशानी के निकाल ली। उसके बाद में मैं फंक्शन मानता हूँ क्या, इसको तो लेट कर लेंगे, x प्लस डेल्टा x, या फिर y लेते हैं हम लोग LHS में तो y ले लीजिए, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू रूट में x प्लस डेल्टा x। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और उसके बाद में ये वाली जो वैल्यू है इसको हम लोग कंपेयर करते हैं क्वेश्चन से, यानी कि x प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 0.0037। x का वैल्यू है 0.0036 प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 0.0037, डेल x इज इक्वल टू 0.0037 माइनस 0.0036। समझ में आया बात। तो यहाँ बन जाएगा 0.0001। तो यस दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा। तो हमें तीसरी वैल्यू मिल गई एंड एट लास्ट फोर्थ वैल्यू हमें मिलेगी हमारे डिफरेंशिएशन से, एंड y इज इक्वल टू रूट एक्स। तो यहाँ पर आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। ठीक है भैया। और यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं वैल्यू रखना चाहूँ dy बाई डी एक्स की, x इज इक्वल टू कितना रखना है सर, x इक्वल टू रखना है मुझे 0.0036। तो 0.0036 1/2 रूट में आएगा 0.0036। चलिए इसके बाद में बात कर लेते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एट x इक्वल टू 0.0036 इज इक्वल टू, देखिएगा यहाँ पर 0.0036 का क्या निकलेगा रूट 0.06। अभी यहाँ पर सिखाया था आपको। तो यहाँ आ गया 0.06 को मल्टीप्लाई कीजिए फिर 2 से, 0.06 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1/12 आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू मेरे पास में आ चुका है एट x इज इक्वल टू 0.0036, मेरे पास आ चुका है 0.12। ठीक है, पॉइंट को थोड़ा सा नीचे ले आते हैं भैया। ठीक है, नाउ
वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से मैं डेल्टा वाई का वैल्यू अगर निकालना चाहूँ, यहाँ से मैं निकालता हूँ, देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0.12 नीचे की तरफ मल्टीप्लाई बाय डेल एक्स का वैल्यू क्या है, कहाँ है डेल एक्स, ये रहा डेल एक्स 0.0001। ठीक है, सेम वैसे तरीके से सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाया, नीचे कितना लगाया भैया 1 2 3 4, 4 जीरोज लगेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ से हटाया पॉइंट, यहाँ लगेगा 1 2, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल कर दिया सर, क्या आया मेरे पास में, मेरे पास में आया डेल वाई इज इक्वल टू 1/1200। ठीक है क्या भैया, चारों वैल्यूज मिल चुकी है। ठीक है, ऑल वैल्यूज पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। क्या है इक्वेशन नंबर 1, ये रही, यहाँ पर y रखिए, y क्या है, y है मेरे पास में 0.06 प्लस 1/1200। ठीक है भाई, इज इक्वल टू रूट में x प्लस डेल्टा x का वैल्यू क्या है, x है 0.0036 प्लस देखिए डेल्टा x का वैल्यू कहाँ है भैया, ये रहा डेल्टा x 0.0001, यहाँ आएगा रूट में 0.00037। समझ में आया आपके, ये आपका अगर क्वेश्चन से मैच हो गया ना तो आपको घबराने की ज़रूरत ही नहीं है, ये समझ लेना कि सर मेरा क्वेश्चन सही है। ठीक है, ये देखिए अब इसके बाद में यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एलसीएम लिया और 1200 को मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, तो देखिएगा 7200 और 2 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा तो यहाँ पर एट लास्ट आएगा 72 प्लस 1 इज इक्वल टू 0.0036। ये मेरा यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स, और उसके बाद में यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, दिस इज 73 डिवाइडेड बाई 1200 इज इक्वल टू आएगा 0.00037। देखते रहिए मेरे साथ साथ, मैं इसको वापस वैसे ही तोड़ रहा हूँ जैसे पहले तोड़ा था, 12 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 0.00037, और मैं 12 से कट कर रहा हूँ 73 को, मैं 12 से कट कर रहा हूँ 73 को, 6 टाइम कट जाएगा, 6 टाइम कट जाएगा, यस 6 टाइम कट जाएगा, बचा कितना 1 मेरे पास में रिमेनिंग रहा 1, पॉइंट लगाया 10 हुआ, फिर 0 लगाया 100 हुआ, 8 लगा दो सर, लगा दिया 8, बचा कितना 4 मेरे पास रिमेनिंग रहा, पॉइंट का लगाया 0, तो 12 3 जा दिस, तो मेरे पास में दिस क्वांटिटी आई 12 से इसको काटने पर। ठीक है, यहाँ देखिए इस जगह पे 12 से कट करने पर आया 6.083, अपॉन में भी तक तो 100 भी है सर, अपॉन में भी तक 100 भी है, 100 को छेड़ा नहीं है मैंने, तो यहाँ आ जाएगा रूट में 0.0037। ठीक है, 000 नहीं है ना, 00 ही है, यस 00 ही है यहाँ पर। ठीक है भाई, समझ में आ रही बात। अब इसके बाद में देखिए नीचे 100 है तो इस तरफ मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ 2 नंबर शिफ्ट कर दो आप, तो ये बन जाएगा 0.06083, दैट इज इक्वल टू 0.0037। ओके, तो एवरीवन इस तरह से मैं यहाँ पर आंसर निकालूंगा, बिल्कुल एग्जैक्टली आंसर आपका मैच होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको कर लीजिए। ठीक है, अब मैं आपको, ये तो हो गए हमारे पिछले लेक्चर के डाउट, अब 1-2 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, वो देखिए स्टूडेंट्स, और आपके लिए भी कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ जो आपको करने के लिए मिलेंगे। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.999 पावर 1/10। अच्छा, ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि सर क्या करें इस क्वेश्चन के अंदर, तो देखिए मेरे साथ साथ देखते रहिए, क्वेश्चन हो जाएगा, सब में सेम मेथड लगाना है, एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, एक भी, देखते रहिए। मुझे एवरीवन ऐसा नंबर चाहिए जिसका 1/10 इजीली निकल जाए और वो इसके आसपास आता हो। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन अज्यूम कर लेता हूँ, दिस इज x पावर 1/10। यहाँ तक की बात में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों को। दूसरी बात देखिए, मैं x इज इक्वल टू एक नंबर अज्यूम कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कैसे अज्यूम कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता आपको बच्चों क्या आ रहा है दिमाग में, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ वो देखिए, x इज इक्वल टू 1.000।
इसके जस्ट आगे का नंबर क्या होगा 1.000, ठीक है, ये नंबर होगा इसके जस्ट आगे का, जिसका 1/10 इजीली निकाला जा सकता है। मैं ध्यान से देखूं तो सर 1.000 क्या चीज है, 1 ही तो है, क्योंकि पॉइंट के बाद में 000 है, इसको मैं 1 ले सकता हूं। और 1 का तो आप कोई भी पॉजिटिव पावर लगा दो, 1 की तो आप कोई भी पावर लगा दो भैया, जैसे 1/10 लगा दो, 1 की 1/20 लगा दो, वो तो 1 ही होता है, यानी कि इजीली निकल जाता है, ठीक है। तो ये ले रहा हूं मैं भैया x की वैल्यू यहां पर, ठीक है, समझ में आई बात। बस अब इतना पता लगने के बाद में तो क्वेश्चन हो गया सर। देखिए यहां रखा मैंने x को उठाकर, तो y = भी 1 आ गया सर, ठीक है, 1 रखा, 1 की पावर 1/10 भी 1 ही होता है। उसके बाद में हमने फंक्शन बनाया हियर y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर x प्लस डेल्टा x पावर 1/10, और इस वाली क्वांटिटी को हम लोग कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन से, यानी कि इससे। तो x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू 0.999, ठीक है। यहाँ मैंने रखा है स्टूडेंट्स x की जगह पर क्या थी 1.000 प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू 0.999, और डेल्टा x का वैल्यू निकालना चाहता हूँ 0.999 माइनस 1, इसको मैंने 1 ही ले लिया, ठीक है। और सॉल्व करते हैं एवरीवन। तो देखिए इसको आप 000 भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब ढंग से देखिए कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें से मैं इसको लेस करना चाहता हूँ, क्वांटिटी तो नेगेटिव आएगी, और इसमें से इसको लेस कर लेते हैं। 1.000 यहाँ आएगा 0.999, देखिए 10 में से 9 जाएगा तो 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0.0, तो मेरे पास में डेल्टा x आएगा 0.001। डेल्टा x समझ में आया, ये हो गया मेरे पास में डेल्टा x, ये हो गया मेरे पास में y, ये हो गया मेरे पास में x, ठीक है। नाउ y इज इक्वल टू x पावर 1/10 है, तो आप इसका dy/dx इजीली निकाल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड 1/10 x पावर 1/10 माइनस 1, तो यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस का 9/10, और मैं इसको उठाकर ले आऊँगा नीचे की तरफ, यानी कि dy/dx इज इक्वल टू 1/10 x 9/10। समझ में आया स्टूडेंट्स। तो ये मेरे पास में dy/dx आ गया। अब इस dy/dx की वैल्यू मुझे x पर चाहिए, है ना, मुझे x पर इसका वैल्यू चाहिए, तो मैं लगाऊंगा dy/dx एट x इज इक्वल टू 1। तो भैया यहाँ पर मैं 1 रख रहा हूँ, तो 1 रखने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो का वो रहेगा, 1 की पावर 9/10, 1 ही रहेगा ये, तो ये आ जाएगा 1/10 आ जाएगा एवरीवन। समझ में आई बात आपके। नाउ वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू ये होता है सर dy/dx, ठीक है। तो डेल्टा y निकालना चाहता हूँ, dy/dx तो ये रहा 1/10, और डेल्टा x का जो वैल्यू है वो है माइनस में 0.001, तो माइनस तो आप आगे ले लीजिए, यहाँ लिख दीजिए 0.001। सॉल्व करिए, यहाँ से पॉइंट हटाया, दिस इज 1, 2 एंड 3, तो यहाँ मेरे पास में आ गया डेल्टा y इज इक्वल टू माइनस का 10,000, ठीक है। घबराए नहीं, जो भी वैल्यू आए वो आप लीजिए। 1, 2, 3 और 4 चारों वैल्यूज मिल चुकी है। ऑल वैल्यूज पुट इन इक्वेशन नंबर 1। कहाँ है इक्वेशन नंबर 1? ये जो फंक्शन हम लेते हैं भैया, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। y प्लस डेल्टा y की बात करते हैं, तो y कितना है 1 है, प्लस डेल्टा y क्या है ये रहा, तो माइनस में 1/10,000 इज इक्वल टू, ब्रैकेट लगाइए, और x प्लस डेल्टा x। तो देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, x का वैल्यू तो क्या है, x का वैल्यू तो है 1, प्लस यहाँ है माइनस का 0.001, और ब्रैकेट लगा के लिख दीजिए 1/10। समझ में आया, 1/10, दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा x। ओके, यहाँ मैं थोड़ा सा देखता हूँ, तो यहाँ तो आएगा 0.999 की पावर 1/10, और यहाँ थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं एवरीवन। 1 माइनस 1/1000, 10,000 सॉल्व किया, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1, दिस इज 10,000,
-1 डिवाइडेड बाय 10,000 इज इक्वल टू 0.999 1/10। यहाँ लेस किया तो यहाँ आएगा 9999 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 इज इक्वल टू 0.999 पावर 1/10। यहाँ 1 2 3 4 नंबर के बाद पॉइंट 1 2 3 4 यानी कि यहाँ पॉइंट आ जाएगा तो 0.999 एंड 9 इज इक्वल टू मेरा आंसर आ जाएगा 999 का, जो कि बड़ा ही इजी तरीके से मैंने यहाँ पर फाइंड कर दिया है। ठीक है एवरीवन, समझ में आया आपके? इतना इजी तरीके से क्वेश्चन होंगे अप्रोक्सीमेशन के। एक बार मेथड समझ में आना चाहिए बस, उसके बाद तो भैया क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको आप लिख लीजिए स्टूडेंट्स। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको घर से कौन से क्वेश्चन करने हैं। देखिए दिस इज 1 2 3 4 एंड 5 और मैंने इनके साथ साथ आंसर भी लिख दिए हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए आंसर्स को मैच करने में। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं, इनको आप करिए। और कोई डाउट आता है, किसी बच्चे को किसी और प्रॉब्लम में है किसी भी बुक के अंदर जो वो फॉलो कर रहा है या फिर कहीं से क्वेश्चन उसको मिल रहे हैं और वो कर रहा है बच्चा और उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझसे इस नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और अप्रोक्सीमेशन के अंदर थोड़ा सा अंदर जाकर अच्छे लेवल पर बात करेंगे स्टूडेंट्स। आज के लिए यहीं हम लोग बाइंड अप करते हैं क्लास को स्टूडेंट्स। आज के लिए ऑल द बेस्ट।